Hello everyone, this is your teacher संजीव. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो बायो-सेबार्ट के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि जो भी टॉपिक डील किया जाएगा उसमें बायो-सेबार्ट का नियम लगेगा ही. तो बायो-सेबार्ट के नियम के अनुप्रयोग की चर्चा की जा रही है. इसमें मैंने पहले अनुप्रयोग और दूसरे अनुप्रयोग का वीडियो बनाया है. आज मैं आपको तीसरे अनुप्रयोग का वीडियो बना रहा हूं. तो इसमें तीसरा जो अनुप्रयोग आपके पास है वह है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक. इसके पहले जो वीडियो था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक. अब ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उसके अक्षीय बिंदु है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा वो देखिए. तो सबसे पहला हमें करना क्या है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेनी है. और यह जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेनी है इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर. और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली से स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है. इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से x दूरी पर P कोई बिंदु लिया गया. यह P कोई बिंदु क्या है, एक अक्षीय बिंदु है, क्योंकि केंद्र से x दूरी पर P बिंदु है तो इसे अक्षीय बिंदु कहा जाता है. और इसी अक्षीय बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी. अब देखिए इस धारावाही कुंडली के एक स्वल्पांश dl की कल्पना करते हैं जो कि m बिंदु पर dl है. इस स्वल्पांश dl के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, मैं अभी व्यंजक बताऊंगा इसका. यहां m पर भी एक स्वल्पांश की बात करेंगे और n पर भी एक स्वल्पांश की बात करेंगे और इन दोनों स्वल्पांशों के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी. लेकिन इसको निकालने से पहले हमें यह देखना है कि dl स्वल्पांश के कारण ऊपर भी और नीचे भी इस P बिंदु पर बनने वाला अंतरित अर्धशीर्ष कोण जो है वह फाई, वह क्या है, फाई. तो सबसे पहली बात जो हमें करना है वो ये लिखना है कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक धारावाही कुंडली, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक धारावाही कुंडली है जिससे स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है. कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जो अक्षीय बिंदु है, यह अक्षीय बिंदु है।
अब धारावाही कुंडली के एक स्वल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 डिग्री। अब बाय, चूंकि इस M से P बिंदु की दूरी R ली गई है तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और इसको हम dl डैश मान ले, ये dl और ये dl, ये dl और ये dl डैश, ये n पॉइंट्स और ये m पॉइंट्स। और ये किस नियम के आधार पर, तो बायो सेवार्ट के नियम से। अब तो चूंकि इस dl स्वल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई वह dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू dl। और चूंकि ये जो हमारी त्रिज्या है और ये जो हमारा स्वल्पांश है, दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू dl बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब ठीक उसी प्रकार से हम नीचे के स्वल्पांश dl डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। और यह जो केंद्र पर बना हुआ M और N बिंदु पर जो स्वल्पांश है उसके द्वारा जो अर्ध शीर्ष कोण है ये फाई है, यहां फाई अर्ध शीर्ष कोण है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, चूंकि M बिंदु पर जो स्वल्पांश dl है उसके कारण निकाला गया, अब N बिंदु पर स्वल्पांश dl डैश के कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलेगा। अब देखिए यहां से उसका dB लिया है तो इसका dB डैश लेंगे, और dB डैश का मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl डैश इंटू साइन 90 डिग्री अब बाय आर स्क्वायर। और यहां क्या, साइन 90 का मान भी 1 और ये भी बायो सेवार्ट के नियम के आधार पर चला, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl डैश बाय आर स्क्वायर किसके बराबर, तो ये dB डैश के बराबर। चूंकि दोनों स्वल्पांश ही हैं, है ना, तो dl बराबर dl डैश, और जब ऐसी बातें होंगी तो dB बराबर dB डैश। तो dB का मान और dB डैश का मान दोनों मान आपस में बराबर है, अर्थात dB बराबर dB डैश इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl बाय आर स्क्वायर। अब और ये तो आप जान रहे हैं कि ये अंतरिक्त अर्ध शीर्ष कोण फाई है। अब यहां करना क्या है,
यहां ये जो कुंडली है, धारावाहिक कुंडली, यह कागज के तल पर लंबवत है। अब यहां जो डीबी हमने निकाला है और डीबी डैश निकाला है, इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं। कौन कौन घटक? एक अक्ष ओपी के अनुदिश और दूसरा ओपी के लंबवत। तो जब ओपी अक्ष के अनुदिश हम वियोजित करेंगे तो दो मान आएंगे, पहला db1 और दूसरा db1 डैश। db1 इस dl के कारण और db1 डैश इस dl डैश के कारण। और दूसरा जो घटक लंबवत घटक कहेंगे वो हो जाएगा इस ओपी अक्ष के लंबवत db2 और db2 डैश। db2 db cos फाइ और db2 डैश db डैश cos फाइ। तो हम आगे बात बढ़ाते हैं। क्या करना है कि P बिंदु पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली है dl और dl डैश के कारण, उसे दो घटकों में वियोजित किया जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसको मिला देते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB और dB डैश को दो घटकों में वियोजित किया जाता है, वियोजित किया जाता है। पहला देखिए, ओपी अक्ष के अनुदिश, ओपी अक्ष के अनुदिश। अब ओपी अक्ष के अनुदिश क्या क्या हो जाएगा? तो db1 और db1 डैश। तो db1 जो मान होगा वो हो जाएगा db साइन फाइ और db1 डैश जो होगा हो जाएगा db डैश साइन फाइ, दो मान। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, ओपी अक्ष के लंबवत घटक, लंबवत घटक में क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका db2 और db2 डैश। तो db2 जो हम देखते हैं वो हो जाएगा db cos फाइ और db2 डैश जो देखते हैं वो db डैश cos फाइ। अब समझना ये है कि we can resolve dB and dB dash in two rectangular components. First, horizontal component. Second, perpendicular component. It means कि dB जो है हमारा, जब OP अक्ष के अनुदिश बटेगा तो dB1 और dB1 डैश, और जब ओपी अक्ष के लंबवत बात करेंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, अर्थात dB2 और dB2 डैश। यहां जो आप dB2 और dB2 डैश को देख रहे हैं, दोनों के परिमाण समान, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा। तो इस लाइन को लिखेंगे, चूंकि dB2 और dB2 डैश समान परिमाण के हैं, समान परिमाण, किंतु
विपरीत दिशा में है, एक अपवार्ड है और दूसरा डाउनवार्ड है। अतः P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालेंगे तो dB2 और प्लस माइनस dB2 डैश, ये किसके बराबर, dB या परिणामी तीव्रता है तो इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि आपको पता है कि dB2 में dB है और dB2 डैश में dB डैश, और dB और dB डैश ये आपस में बराबर है, dB बराबर dB डैश है ना। तो क्या होगा, dB2 जो अपवार्ड है पॉजिटिव और जो dB2 डैश है वो डाउनवार्ड है वो निगेटिव, अर्थात दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए आपके पास ये तो निकल गया dB2 और dB2 डैश के बारे में। अब यहां देखिए, चूंकि dB1 और dB1 डैश समान परिमाण और समान दिशा में है, देखिए समान परिमाण भी है और समान दिशा में भी है, एक ही दिशा में दोनों है। अतः P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये आपका मान जो है ये हो जाएगा dB1 प्लस dB1 डैश, या इसको हम इस प्रकार से न लेकर समेशन ले लेते हैं, समेशन dB और समेशन dB का क्या मतलब, दोनों मान आपस में आ जाएंगे, और जब समेशन dB ले लेंगे तो जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dB साइन फाई, ठीक है, क्योंकि dB को ही हमने दो भागों में बांटा है, इसको dB1 कर सकते हैं, तो dB1 बराबर dB साइन फाई, दोनों के सेम वैल्यू है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, समेशन ले लिया। अब जब समेशन ले लेंगे तो dB का क्या वैल्यू, dB का वैल्यू μ0 बाय 4 पाई इंटू I dl बाय r स्क्वायर और इंटू साइन फाई, और dB1 या dB जो भी कहिए इसका वैल्यू आपका किसके बराबर, B के बराबर। अब यहां से μ0 बाय 4 पाई इंटू I dl या I साइन फाई कर दीजिए, अब बाय आर स्क्वायर, और समेशन के जो अंदर वैल्यू होंगे वो हो जाएंगे आपके dl, क्योंकि dB1 और dB1 सेम डायरेक्शंस में है, तो P बिंदु पर जब भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी तो समेशन ऑफ dB1 या समेशन ऑफ dB1 डैश, तो दोनों को हम एक साथ लेंगे तो इसलिए समेशन कर दिए, तो समेशन करने का मतलब है dB1 का मान dB साइन फाई, dB1 डैश का मान भी dB साइन फाई होगा, तो क्या हो गया, dB बराबर dB डैश है, तो dB का टोटल वैल्यू जो कि हमने निकाल रखा था वो रखा इंटू साइन फाई, तो इसमें जो भी कांस्टेंट मान है वो बाहर निकल गया, समेशन के अंदर dl हो गए, और ये वैल्यू किसके बराबर, B के बराबर। चूंकि समेशन ऑफ dl बराबर क्या हो गया, ये हो गया धारावाही कुंडली की परिधि, क्योंकि ये dl का मतलब समेशन है, तो समस्त स्वल्पांशों के द्वारा या समस्त स्वल्पांशों की दूरी हो गई, तो समस्त स्वल्पांशों की दूरी धारावाही कुंडली की परिधि होती है, और ये हो गई 2 पाई r, तो आपके वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक बार B बराबर μ0 बाय 4 पाई इंटू
आई बाय आर स्क्वायर साइन फाई आई इंटू 2 बाय कैपिटल आर। अब देखिए, अब इसमें साइन फाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो मान हमने निकाला था अभी आपको कि b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, और dl का समेशन निकला था 2 पाई कैपिटल आर। अब चूंकि साइन फाई, जब साइन फाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर, सॉरी लंब बटे कर। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर, तो लंब हमारा कैपिटल आर और कर्ण हमारा स्मॉल आर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर साइन फाई का मान कैपिटल आर बाय स्मॉल आर और इंटू 2 पाई आर। तो हमारा रिजल्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई और यहां से 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे में आर पर पावर क्यूब किसके बराबर, b के बराबर। अब चूंकि यह जो आपका ये है एमपीओ, इस एमपीओ में देखिए ट्रायंगल एमपीओ, इस एमपीओ में क्या है, एमपीओ में अगर आप स्मॉल आर की बात करें तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ। तो हाइपोटेनस का वैल्यू आप जैसा कि जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसलिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर और बाय में, और चूंकि ये आर पर पावर क्यू है तो यहां हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमने मान आपका निकाला है b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई और इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 और रूट के ऊपर 3, तो इसको 3/2 लिख सकते। ये हमारा निकला कैपिटल बी का मान, और ये जो b का मान है इसमें x के मान के आधार पर हम इसके विचरण के मान को समझेंगे, b के विचरण के मान को समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि यदि सामने से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त दिशा में हो, वामावर्त दिशा में हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में हो तो डीबी वेक्टर की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर हो, और यह दक्षिण हस्त के नियम से इसकी दिशा प्राप्त होती है। अब इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का विचरण जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का विचरण कैसे प्राप्त होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विचरण, कैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वेरिएशंस होता है वो देखिए एक ग्राफ की मदद से मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये आपका सेंटर है,
इधर आएगा ऋणात्मक, इधर आएगा धनात्मक। ये एक्स बता रहा है दूरियां, ये एक्स को इंडिकेट कर रही है, इधर भी एक्स को ही इंडिकेट करेगी और ये बी को बताएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो जैसे जैसे दूरियां अर्थात केंद्र से बिंदु P की दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाएगा। लेकिन केंद्र पर जब x का मान 0 हो जाएगा तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। देख रहे हैं आप, जब केंद्र पर आएगा x का मान 0 आएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब x बराबर 0 अर्थात यह जो P बिंदु है वह x दूरी पर नहीं होगा, वह धारावाहिक कुंडली के केंद्र में होगा। तो जब P बिंदु धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब बार इस x का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो आर स्क्वायर पर पावर 3 बाय 2, तो 2 कैंसिल, अर्थात B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर पर पावर 3। ये मान इस मान को कैंसिल कर दिया, तो B का मान म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा आर। क्या आपने देखा, यह महत्तम मान होगा। यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता महत्तम होगी। क्या पता चलता है, इसका मतलब यह है कि यदि अक्षीय बिंदु P धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर हो जाए तो उस स्थिति में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान महत्तम होगा, जो कि एक वेरिएशन ग्राफ से भी पता चलता है। अब देखिए, अब सेकेंड नंबर हम लोग इसको करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, दूसरा जो काम है हमारा, यदि इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो क्या होगा, यदि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो कैपिटल V का मान म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 बाय 2। और जबकि हमने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में मैंने बताया कि यदि धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अर्थात ये दक्षिण हस्त के नियम से प्राप्त होती है। अब देखिए, अब सेकंड जो हमारा ऑप्शन है कि यदि x का मान प्लस माइनस इंफिनिटी ले, अनंत पर हो जाए हमारा x, अर्थात बहुत दूरी पर P बिंदु हो जाए, अनंत दूरी पर हो जाए, तो दोनों के केसेस में हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा 3 बाय 2, अर्थात सारे मान को सोल्व किया जाए तो B का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
शून्य होगी। तो अनंत बिंदु पर, अनंत दूरियां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती। अब हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है, अर्थात तीसरा जो इसकी स्थितियां हैं कि डेल बी बाय डी एक्स, अर्थात ये डेल बी बाय डी एक्स, डेल एक्स कहिए या डी बी बाय डी एक्स कहिए, यह सभी स्थानों पर समान नहीं होता। यह सभी स्थानों पर समान नहीं होगा। तो होता क्या है कि जब x बराबर प्लस माइनस आर बाय टू, जब x का मान प्लस माइनस आर बाय टू होगा तो यह dB बाय dx का मान जो है हम निकालते हैं, एक वैल्यू प्राप्त होती है, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए कि मैंने बोला कि dB बाय dx या डेल बी बाय डेल एक्स का मान सभी स्थानों पर समान नहीं होता। लेकिन अगर हम x का मान r बाय टू अर्थात ये त्रिज्या की आधी ले लें, है ना, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अर्थात dB बाय dx का जो मान है वह अधिकतम होगा। जब x बराबर प्लस माइनस आर बाय टू तो dB बाय dx या डेल बी बाय डेल एक्स का मान अधिकतम होगा। अब जो चौथा स्थिति हमारे पास वो क्या है कि x का मान बढ़ाने पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। बिल्कुल सही बात। आप जितना बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय स्थिति में अर्थात अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या था और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होती है, जिसकी चर्चा मैंने बताया आपको कि यदि धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर उसकी दिशा होगी, और यदि दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इस प्रकार आपने इसके मान को निकाला। अब मैं अगला बनाऊंगा जिसमें मैं एम्पियर का परिपथीय नियम बताऊंगा और भी अन्य टॉपिक। धन्यवाद।